सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 मुक्ति। इस पाठ की कहानी बहुत ही रोचक है। आइए शुरू करते हैं। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन जाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेज़ी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेज़ी से अंदर आकर अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची ची के शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े शी शी कर उसे डराते हैं, बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में डट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। वह फिर आती है और अपना सामान चोंच में दबाए तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है। बच्चों का उत्साह भी छीन होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आधा पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजाले दान पर भी कपड़ा बांध दिया था। परंतु कुछ ही देर बाद वहीं ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ़ कर चुका था, वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों नाराज़ हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे पर से तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है न? ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर आ जाती है, फिर तेज़ी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फौए, रद्दी कपड़े और न जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने कहा था ना, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली, बस घर वही बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर है भी कितनी प्यारी। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर? वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया।
यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलटकर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे। पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उसके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सटिया गए हो क्या। यूँ किससे सवाल जवाब कर रहे थे, चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोद में उठाकर मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी। बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उसके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है। मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है। वह जो असरानी के घर के बंद खिड़की देखते हो न, उस पर नज़र गड़ाओ, देखो तो ज़रा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस और फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैलाकर स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। शायद अंदर जाना चाहती थी। मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोद में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को। पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टिपथ से छाया कुहासा साफ हो गया था और अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। उसके प्रहार में आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाज़ों और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई भी, असहाय और कुछ सी। वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी। ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उसने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन में नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूँ ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। मगर जाती बार असरानी को भी तो देखना चाहिए था ना। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। देखो न कितनी बावली हो गई है। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, चींची करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी न होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शोक और दहशत में डूबा चिड़ा। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए न। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं किम कर्तव्य मूढ़ होता जा रहा था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी बुकशेल्फ पर बैठी चिड़िया चींची कर उठी। मैं चिड़िया के स्वर में आकंठ डूब गया। सारा शरीर झंझनाट उठा। बार बार पत्नी के शब्द आगे आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तोतों के जवाब में बुकशेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर चींची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच यह सब कुछ भूला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो रही थी। यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चीड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ लिए थे और मचल रही थी। बाबा जी, छुड़ाइए न, चिड़िया को बाहर लाइए न, प्लीज़ बाबा जी।
मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की। खिड़की के अंदर थकी हारी, भूखी प्यासी, सहमी हुई चिड़िया जो रह रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। पास छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश कर रही थी, और कभी चिड़ा उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोंच करके करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिलाता, उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह ज़रूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया ज़रूर मर जाएगी, कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा, और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर लगाकर आकाश का लगाया और वह फिर खिड़की की चौखट तक गई। वहाँ अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल मुझे पहले मालूम ही नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची, अच्छा किया अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। अब आप सभी बच्चों को इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और इस पाठ का पुस्तक कार्य जहाँ तक हो सके आपको पूर्ण करना है। ओके, धन्यवाद।